बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बना रही हूँ गर्मियों में, जब आपको पता है सीज़न है फ़ालसों का, तो फ़ालसों का यमी यमी शरबत बना रही हूँ। ओरिजिनल रेसिपी है, घरेलू रेसिपी है, आप लोग घर में इजीली बना सकते हैं। अपने बच्चों को बाज़ार का देने के बजाय घर में बना के दें फ़ालसे का शरबत। तो बहुत आसान रेसिपी है, मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोगों ने फ़ालसे को अच्छे से धो लिया है। ये मैंने 1 किलो के करीब फ़ालसे लिए हैं, उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। जितनी उसकी डंडी वगैरह जो इसके अंदर होती हैं वो अपने साफ़ कर देनी है बिल्कुल जी। और इसमें डाला जाएगा काला नमक। काले नमक के बगैर फ़ालसे का शरबत बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि काले नमक से इसका जो टेस्ट ना वो बहुत इन्हेंस होता है। ठीक है जनाब, तो हम लोगों ने लिए हैं फ़ालसे, उसके बाद हमने लिया काला नमक। अब अपने फ़ालसे को हम डालेंगे अपने ब्लेंडर में, जग में डालेंगे, और उसमें हम अब ऐड करेंगे अपना काला नमक और चीनी। बस ये 3 चीज़ों से हम बनाएंगे अपने फ़ालसे का। ये ओरिजिनल जो आपको बाज़ार से ही मिलता है, उसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा मिली हुई होती हैं, तो घर में ये प्योर खालिश चीज़ों से बनता है ये। ठीक है, आप इसके बीज नहीं निकलेंगे, इसका मैं आगे प्रोसीजर बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो इस देखिए मैंने फ़ालसे डाल दिए हैं अपने जग के अंदर। अब डाल दिया इसमें काला नमक, और मैंने 1 कटोरी मैंने डाल दी इसमें चीनी। ठीक है जनाब, ये तीनों चीज़ें डाल के अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ठीक है, पानी मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको गाढ़ा गाढ़ा रखा है। ये देखें जी, इसके अंदर मैंने रख दिए पानी डाल दिया है। 1.5 गिलास मैंने इसमें डाल दिया पानी। अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको चलाएंगे अपने मिक्सी के जार में, और इसको अच्छे से कर देंगे ब्लेंड। ठीक है जनाब, देखिए कोई ज़्यादा इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ इसमें काला नमक ऐड किया है और इसमें डालिए चीनी बस। आप चाहें तो इसमें पुदीने के पत्ते ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाले। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। सिंपल सा मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको ब्लेंडर में आप अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसका आगे का जो प्रोसीजर है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है इसमें। अच्छे से जब आपने इसको ब्लेंड कर लिया, अब इसको हम निकाल लेंगे और अपने मशीन को कर देंगे साइड पे। अब जो मेन चीज़ है ना इसकी, ये ज़रा देखने वाली है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने। ये देखें कितना थिक सा ये रेडी हुआ है। मैं आपको चम्मच की हेल्प से दिखा देती हूँ। ये देखें, और इसका कलर देखें, ओरिजिनल कलर है, इसमें हमने कोई कलर यूज़ नहीं किया। ये फ़ालसे का जो ओरिजिनल कलर है वही कलर हमने रखा है। अब जो हमने एक लेनी है छन्नी भाई, और उसके नीचे रख लेना है गिलास। अब इसको थोड़ा थोड़ा डाल के अब हम इसमें छन्नी में डालेंगे। और यहाँ इस पॉइंट पे आपको लगता है टाइम, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं करना। आराम आराम से, सुकून से, प्यार मोहब्बत से अपना काम करना है, और ये काम हो जाता है। ये देखिए, अब इस तरह चम्मच की हेल्प से इसको छान लेना है, और ये छन जाता है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, देखें नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे से ये छन जाता है। बस आपने थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे लगती है बस भाई। जब अच्छा सा प्योर सा चीज़ हम लोगों ने खानी है, हेल्दी चीज़, तो उसके लिए थोड़ी सी तो मेहनत बनती है। ठीक है जी, जितना इसका गूदा है आपने इसको अच्छे से छान लेना है। और ये देखें, छानने के बाद मेरे इसमें से 2 गिलास निकले हैं, 3 गिलास मेरे निकले थे। तो ये देखिए 2 गिलास मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल छना हुआ प्योर फ़ालसे का शरबत है। होप ही आपको पसंद आएगा, घर में ट्राई करिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।